ग्रंथादिराज के बंद अधिकार से 283 से 225वीं गाथा में आचार्य देव समझा रहे हैं कि यह आत्मा अकारक है। किसका? अप्रतिकमन का और अप्रत्याख्यान का। और साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध को खड़ा करके कह रहे हैं कि द्रव्य अप्रतिकमन और भाव अप्रतिकमन, इनमें घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। द्रव्य अप्रतिकमन के उपस्थिति में, द्रव्य अप्रतिकमन मतलब परद्रव्य, उस परद्रव्य के निमित्त से नैमित्तिक कार्य होता है भाव प्रतिकमन का। यह भी निमित्त नैमित्तिक से होता है, उपादान उपादेय से नहीं होता है। और ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध जब तक रहेगा तब तक ये आत्मा उस का कर्ता होगा, उस भाव का, उस द्रव्य का। ऐसी भी चर्चा भी आएगी। दोनों अपेक्षा खुल रही है। एक अपेक्षा है अनादि निधन स्वभाव करता नहीं है, और दूसरी विवक्षा चल रही है पर्याय में जब तक यह निमित्त नैमित्तिक संबंध बना रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा? परद्रव्य के निमित्त से होने वाले भाव अप्रतिकमन का कर्तापना चलता रहेगा। हम ऐसा नहीं मानते हैं कि हम सर्वथा अकर्ता है, और हम ऐसा भी नहीं मानते हैं सर्वथा कर्ता है। अकर्ता कर्तापना यह पर्याय में चल रहा है, क्योंकि स्वभाव जो है त्रिकाली वो तो हमेशा से अकर्ता रहा है। वो अपरिणामी है, मतलब अकर्ता है। उसे मोक्ष मार्ग का शुद्धोपयोग का निमित्त रूप से कर्ता कहा जाए, उपादान रूप से वो भी करता नहीं। त्रिकाली उपादान वो मात्र निमित्त रूप से करता है। अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका की अंतिम 4-5 लाइनें महत्वपूर्ण है। 517 नंबर पेज के ऊपर की 3-4 लाइन तो हमने देख ली थी। अगर 5वीं लाइन देखें, और ऐसा होने पर, कैसा होने पर? निमित्त नैमित्तिक संबंध को माने और द्रव्य अप्रतिकमन और भाव अप्रतिकमन दोनों को माने। ये दो की चर्चा की थी। वो बोलते हैं हम अगर मतलब आत्मा को ही कर्ता माने तो द्रव्य अप्रतिकमन होगा ही नहीं। बट द्रव्य अप्रतिकमन भी है, क्योंकि ऐसा उपदेश चलता आ रहा है वस्तु स्वरूप के अनुसार। और दूसरा, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं माने तो फिर वापस नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। तो ये दोनों नहीं है तो क्या सिद्ध कर रहे हैं? 5वीं लाइन 517 नंबर पेज। और ऐसा होने पर यह सिद्ध हुआ कि आत्मा राग आदि का अकारक ही है, कर्ता नहीं है, क्योंकि निमित्त कर्ता कोई अलग है। इस प्रकार यद्यपि आत्मा राग आदि का अकारक ही है, सही है, सही। तथापि जब तक, कब तक? जब तक वह निमित्तभूत द्रव्य का, पर द्रव्य का प्रतिकमन तथा प्रत्याख्यान नहीं करता। पर द्रव्य का प्रतिकमन प्रत्याख्यान नहीं करता है, मतलब अप्रतिकमन करता है, अप्रत्याख्यान करता है। किसका? निमित्तभूत पर द्रव्य का। तब तक क्या होगा? नैमित्तिक भूत भाव का, रागादि भाव का प्रतिकमन तथा प्रत्याख्यान नहीं करता। तो जब जब द्रव्य अप्रतिकमन और द्रव्य अप्रत्याख्यान होगा तब तब भाव अप्रतिकमन और भाव अप्रत्याख्यान होगा ही होगा। ये निश्चित। जब जब द्रव्य प्रतिकमन होगा तब भाव प्रतिकमन होगा। द्रव्य प्रतिकमन मतलब द्रव्य कर्म का उदय। द्रव्य प्रतिकमन मतलब पर द्रव्य, जिसके बारे में जीव ने राग आदि किए हैं वर्तमान में, भूतकाल वाला द्रव्य, कि मेरा ऐसा घर था, मैं इतना धनवान था,
20 साल पहले, जो आज पर्याय में वो जो धनवानपना था वो हो गया द्रव्य अप्रतिकमन, और उसके संदर्भ में जो राग आदि है वो हो गया भाव अप्रतिकमन। तो जब तक ये रहेगा कौन, द्रव्य प्रतिकमन नहीं रहेगा, तब तक भाव प्रतिकमन होगा ही नहीं होगा। और भाव प्रतिकमन नहीं होगा तो नए राग आदि होगी, उनका कर्ता होगा, और वो कर्ता बना कि नए कर्म बंधन होगी। ये कह रहे हैं, कठिन थोड़ी भाषा देखते हैं, जब तक वह निमित्त भूत द्रव्य का मतलब पर द्रव्य का प्रतिकमन तथा प्रत्याख्यान नहीं करता। प्रतिकमन करना, प्रत्याख्यान करना मतलब त्याग करना। भूतकाल के उस द्रव्य का त्याग कर दिया, मतलब मैं 20 साल पहले धनवान था, ऐसी मान्यता, ऐसे उस पर द्रव्य के संदर्भ में जो विकल्प है उसका त्याग कर, उसके संदर्भ। तो वो जब तक नहीं करता है तब तक नैमित्तिक भावों का मतलब जीव के भाव का, रागादि भाव का, रागादि भाव किसके है, जीव के, उनका प्रतिकमन और प्रत्याख्यान नहीं करता है। तो क्या होगा, और जब तक जीव के रागादि भाव का प्रतिकमन तथा प्रत्याख्यान नहीं करता है तब तक वह उनका कर्ता ही है, उनरूप हो रहा है। तो करता है तो क्या होगा, करता है तो कर्म बंधन होगा, नए कर्मों की परंपरा चलती रहेगी, नए कर्म बंधन होंगे तो बंद अवस्था रहेगी, बंद अवस्था है तो मोक्ष अवस्था होगी नहीं, और मोक्ष अवस्था नहीं है तो सुख नहीं। ना दृष्टि मुक्तता है, ना कषाय मुक्तता है, ना भाव मुक्तता है, ना द्रव्य मुक्तता है। जब तक बंधन रहेगा उस अनुसार समझ लेना। दृष्टि मुक्तता की यहाँ मुख्यता से बात चल रही, दृष्टि मुक्तता चौथे गुण स्थान में ही हो जाए। तो चौथे गुण स्थान वाली दृष्टि मुक्तता कब तक नहीं होगी, जब तक ये भाव से रागादि भाव का कर्ता बनेगा। रागादि भाव का कर्ता कब तक बनेगा, जब तक द्रव्य राग का राग रहेगा। द्रव्य राग मतलब पर द्रव्य के प्रति वाला, उन पर द्रव्य का प्रतिकमन और प्रत्याख्यान नहीं करेगा तब तक, मतलब जब तक अपनी ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र की पर्याय में वो द्रव्य के प्रति आकर्षण है, अपनापन है, एकत्व का अध्यवसाय है, उनरूप होना है, तब तक ये दुखी। अरे फिर भले वो कितना ही धनवान बन जाए, कितने ही बड़ी पदवी का धारक हो जाए, या देश दुनिया में कितनी भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, यश प्राप्त कर ले, फिर भी उसका मिथ्यात्व सेफ रहेगा। उनरूप होना, एकत्व का व्यवसाय, उससे उसके मिथ्यात्व के बंध चलते रहेंगे, उससे उसका संसार बना रहे। करोड़पति की भी यह हालत है और नग्न दिगंबर द्रव्यलिंगी मुनिराज की भी यही हालत, दोनों की हालत यही। करोड़पति हो सकता है पाप के परिणाम करके दुर्गति का बंध कर रहा होगा, ये पुण्य के परिणाम करके स्वर्ग का बंध करेंगे, पर संसार दोनों का चलता रहे। संसार में अटकन तो ज्ञाता दृष्टा बने से बाहर जाना ही नहीं, वो अपनी जो परिसीमा है, चारों ओर से जो अपनी बॉर्डर है, उस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करना है। वो बॉर्डर को क्रॉस नहीं करने के लिए भूतकाल के जो परद्रव्य और भविष्य काल के जो परद्रव्य, जिनके प्रति भविष्य काल के प्रति इच्छा की जा रही, भूतकाल के प्रति रागादि मतलब जिनके प्रति हो रहे इच्छा भी रागी, वो जो किया जा रहा है, वो जब तक जीव त्यागता नहीं तब तक भाव प्रतिकमन और भाव प्रत्याख्यान होगा नहीं, तब तक होगा। और भाव प्रतिकमन भाव प्रत्याख्यान होगा नहीं तो कर्ता बनेगा, और कर्ता हुआ तो मिथ्यात्व है, कर्तृत्व है, मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व है तो संसार, और संसार है तो संसरण है,
फिर संसरण में 66,336 भी हो सकते हैं एक अंतर मुहूर्त में, एक श्वासोश्वास में 18 होंगे, और संसरण में 33 सागरोपम का 7वीं नरक भी हो सकता। हाँ, पर द्रव्य में 9 कर्म आएंगे, द्रव्य कर्म भी पर द्रव्य में आएंगे। द्रव्य कर्म किस में लेंगे? स्वद्रव्य में लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मुख्यता से पर द्रव्य में द्रव्य कर्म ही लेना है मुख्यता से, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध उसमें। देखिए, जैसे बाजू में धन है, ठीक है, उस धन के प्रति अति, मान लो हम सनत चक्रवर्ती का उदाहरण लेते हैं। सनत चक्र 60,000 पुत्र किसके थे? सगर चक्रवर्ती, सॉरी सगर चक्रवर्ती को 60,000 पुत्रों के प्रति राग है। मान लो उस समय में उनके द्रव्य कर्म का भी उदय था, ठीक है, बाहर में 60,000 पुत्र भी है और अंदर भाव कर्म भी हो रहे उन 60,000 पुत्रों के प्रति। वो बार बार आ रहा है वो मित्र देवगति से, भैया अपना क्या सेटिंग हुई थी, क्या सेटिंग हुई थी, वो मान नहीं रहा। अब और कुछ प्रसंग पड़ा और उनका काल हो गया। जो भी कोई खबर दे रहा है वो प्रथमान युग से घटना देख लेना। और यहाँ पे वो कह रहा है कि मेरा पुत्र तो क्या तो चलता ही रहता है, तो बोले तुम्हारे भी 60,000 चले, जो कुछ हुआ होगा प्रसंग। तो उस समय में वहां पे अंदर में द्रव्य कर्म का उदय नहीं। पुत्र तो आज भी बाहर खड़े, जाके वहां जाके रो सकता था वो कह रहा है मैं दीक्षा ले रहा हूं, सगर चक्रवर्ती कह रहे। तो वस्तु बाहर में 9 कर्म तो आज भी खड़ा है, वो पहले जिंदा था अभी मरे हुए। और मरे क्या हो तो बाद में उसने दूर करके जैसे दीक्षा का खड़े हो गए, अब वापस राग आ सकता था। 9 कर्म के पुत्र तो तभी भी थे, आज भी जिंदा खड़े, बट अंदर में वैसा राग नहीं रहा जैसा पूर्व में था, द्रव्य कर्म वाला। और इसीलिए अभी दीक्षा लेने चले गए। अभी वो तो क्या 60,000 भी आ रहे 7। तो सही मायने में 9 कर्म है नहीं। उपचार से निचली अवस्था में द्रव्य कर्म पकड़ में इतना आता नहीं, एक तो दिखता नहीं, तो आगम चक्षु से देखना पड़ेगा। तो इसलिए वो कह देते पर द्रव्य में मोबाइल को ले लेंगे, घर गाड़ी को ले लेंगे, वो तो है ही नहीं। 49वीं श्लोक है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पर द्रव्य से सूक्ष्म भी हिंसा नहीं होती, बट फिर भी पर द्रव्य का त्याग करा है, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है, घना निमित्त। ये पर द्रव्य की वजह से मेरा राग द्वेष नहीं हो रहा है। ये पर द्रव्य की वजह से अगर मेरा राग द्वेष होने लग जाए तो ये कर्ता हो जाएगा मैं, बट ये निमित्त रूप में। और उसी समय में अंदर में उस प्रमाण में राग उत्पन्न है जो दिख नहीं रहा है आंखों से, उदय निरंतर चल रहा है आठों कर्म का। उस उदय के अवस्था में सजगता नहीं रही। मैं चैतन्य हूं, ये द्रव्य कर्म का उदय भी जड़ है और ये वस्तु भी जड़ है, ये मुझे सुखी नहीं कर सकती, ऐसी सजगता नहीं रही। और ये देख के राग हो गया, ऐसा लगा इसकी वजह से राग हुआ, इसकी वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह से राग होगा। तो फिर कभी कुछ प्रसंग वजह से, मान लो इस मोबाइल की वजह से कोई ऐसा प्रसंग सुनने में आया, किसी ने मोबाइल की वजह से मोबाइल मिलानी इसलिए सुसाइड कर दिया, तो मुझे फिर वैराग्य कैसे हुआ? इस मोबाइल में ही राग था और इसी मोबाइल से वैराग्य हो गया। तो 9 कर्म नियामक नहीं, नियामक अंतरंग के द्रव्य कर्म ही कहे जाए सही मायने, बट उपचार से इनको भी कह देते। तो ये कहते हैं इसको घटाएंगे तो अपने आप ये घटेगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये निमित्त नैमित्तिक से बढ़ता है। उस अपेक्षा से कथन चलता है इनका। तो यहां पे ये कह रहे हैं नैमित्तिक, तो मतलब अगर इसने उस द्रव्य कर्म का प्रतिक्रमण नहीं किया, त्याग नहीं किया, या पर वस्तु का त्याग नहीं किया, 9 कर्म का हम यहां ले रहे हैं, तो भाव कर्म होगे ही होगे। और भाव कर्म होगे तो उसका कर्ता बने, कर्ता बना तो बंद हो।
संसार का बंधन। तो जिसे कर्ता बनना नहीं, आगे की सिचुएशन में देखिए कह रहे जब तक इन भाव का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान नहीं तब तक उनका कर्ता, यहां तक पढ़ लिया। अभी जब वही जीव, अन्य नहीं, जब वह निमित्तभूत द्रव्य का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है, मतलब उनका त्याग करता है। निमित्तभूत द्रव्य मतलब या पर द्रव्य लेना, उनका त्याग करता है, मतलब भूतकाल के संदर्भ वाले का मेरा और उसका कुछ लेना ही नहीं। मैं तो मात्र एक अनादि निधन चैतन्य मात्र हूं, मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव का मैं उल्लंघन नहीं करता हूं, पर द्रव्य मेरा कुछ नहीं है। ऐसा तीन लोग, तीन काल का मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदन से समस्त अंतरंग बहिरंग का जब निरावलंबी होता है, वहां से पढ़ लेना। जैसे ना आचार्य देव ने 2 बार लिखा, तो ये यहां पे यही चर्चा कर, समस्त भूतकाल के भविष्य काल के सब ले लो। तो इनका जब वह निमित्तभूत द्रव्य का प्रतिक्रमण करता है, मतलब त्याग करता है। क्या त्याग करता है? उन द्रव्यों उन तथा प्रत्याख्यान करता है, तभी नैमित्तिक भूत भाव का, उसी समय नैमित्तिक भूत भाव का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है। और नैमित्तिक भाव का जब प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो जाएगा, मतलब उन संदर्भ वाले जीव के रागादि भाव का जब त्याग हो जाएगा, प्रतिक्रमण होगा, प्रत्याख्यान होगा, मतलब त्याग होगा। प्रत्याख्यान करना मतलब भविष्य काल संदर्भ का त्याग करना, प्रतिक्रमण करना मतलब भूतकाल के संदर्भ वाला। तो ये जो त्याग होगा भाव का, रागादि का, और जब इन भाव का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान होता है, तब वह साक्षात अकर्ता ही है। अकर्ता होने की यही कला है। अब कोई कहेगा साहब द्रव्य प्रतिक्रमण चल रहा है तो भाव प्रतिक्रमण होगा ही। तो वो कह रहे हैं, जब कल भी हमने चर्चा की थी, जब तुम्हारे द्रव्य प्रतिक्रमण ढीले थे, थोड़े से मंद थे, उस समय में तुमने भाव प्रतिक्रमण क्यों नहीं किया, निर्णय क्यों नहीं किया, तत्व विचार क्यों नहीं किया, छह द्रव्य सात तत्व का, पर द्रव्य से भिन्न आत्मा का निर्णय नहीं करना, यही तुम्हारी भूल थी। ऐसे अवसर अनंत काल में अनंत ही बार आए, बट उस अवसर को चूक गए। और अब ज्ञानी कह रहे हैं अनंत बार जो हो गया, जो हो गया, अब अवसर चूकना नहीं, अब अवसर चूकने योग्य नहीं। मतलब अब हमारी अगर मंद कशा है, ज्यादा धन आदि का लोभ नहीं, ज्यादा बड़ा व्यक्ति बनना, ज्यादा बड़े पद पे बैठना आदि आदि का कोई है नहीं, तो हमने ये मंद कषाय मतलब द्रव्य का जब ढीलापन है, उस समय में विशुद्धि करके निर्णय कर लेना चाहिए। निर्णय करते करते हमें ही रास्ता खुलता जाएगा, फिर बाहर के जो द्रव्य परिग्रह उसको घटा देना चाहिए, परिग्रह का परिमाण करना चाहिए, ताकि आकुलता उस संदर्भ में घट जाए। इतने से अपना काम हो सकता है, उतने से काम चलाना चाहिए। ऐसी बुद्धि उसको अपने आप सोचती, वो वहां ही नहीं सोचता है ये घट जाएगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। वो तो सोचता है पर द्रव्य का त्याग करने से मेरा फायदा होगा। पर द्रव्य का त्याग और पर द्रव्य के संदर्भ वाला राग आदि का त्याग। मेन तो राग आदि का त्याग करना है, बट राग आदि का त्याग करने के लिए पर द्रव्य का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें संबंध घना है। ये सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, वो जिसे हम कहते हैं क्रिया परिणाम और अभिप्राय में लिखा है, वो नीचे से बहता रहता है। अभिप्राय की वासना नीचे से बहती रहती, उस पर द्रव्य के प्रति वाली आसक्ति, कर्तापन दिखती नहीं, बाहर में वचनों में पता नहीं चलेगी। द्रव्यलिंगी मुनिराज की पता कहां चलती, पता ही नहीं चलती, बट ज्ञानी कह रहे उनकी चल रही। हम जैसों की तो हालत खराब, क्योंकि हम तो इतना सब तामझाम भी लेके बैठे,
और हमें तो स्थिरता भी नहीं, पंचम काल में स्थिरता कहाँ, टेंशन ही टेंशन, एक के पीछे चलते रहते, गेय बदलते रहते, उस अनुसार औदाई भाव भी बदलते रहते, चलता रहे। इस बीच काम कर लेना है, इस बीच में अवसर ले लेना है। तो कर्ता कब तक बनेंगे, तो कह रहे जब तक भाव प्रतिक्रमण भाव प्रत्याख्यान होगा। भाव प्रतिक्रमण भाव प्रत्याख्यान कब तक होगा, जब तक द्रव्य प्रतिक्रमण द्रव्य प्रत्याख्यान होगा। तो सब द्रव्य प्रतिक्रमण द्रव्य प्रत्याख्यान तो परद्रव्य तो तीन लोक में हमेशा बने रहे, नौ कर्म तीन लोक तो बना ही रहा, और ज्ञान का स्वभाव गेय को जल खाना है, वो भी बना रहेगा। तो गेय में ये सब परद्रव्य झलकते भी रहेंगे, द्रव्य कर्म भी अनादिकाल से चल रहा है, एक समय भी रुका नहीं, वो भी चलता रहेगा। तो कैसे होगा, तो उसके मंद इसमें काम करना है, बस यही कल की चर्चा ही आएगी, और दूसरा कोई शॉर्टकट उपाय नहीं। मंद उसमें कुछ भी करके काम कर लेना है, कुछ भी करके मतलब कुछ भी कर, ऐसी भावना होनी चाहिए। और इसका फल इतना मीठा है, इतना गजब है, इतने अनाकुलता वाला है कि ये कभी नहीं भोगाता ऐसा फल मिलता है। तो कैसे भी करके तीन लोक तीन काल के, इसमें बड़ी सामर्थ्य लगेगी, बट ज्ञान के लिए अशक्य नहीं। ज्ञान अगर वैज्ञानिक दृष्टि से निर्णय करे कि परद्रव्य सही में मेरे लिए लाभकारी है या नहीं, सही में ये सही मायने में निर्णय करे और उसका निर्णय पक्का हो जाए, तो वो छाटना चालू कर देवे, ये परद्रव्य ये स्वद्रव्य, ये परद्रव्य स्वद्रव्य तो एक ही, ये परद्रव्य छाटना चालू कर दे और उनके प्रति ज्ञान और श्रद्धा से अपनापन घटता जाए, तो ये काम सरल है, ज्ञान के लिए अशक्य नहीं। फिर उसका स्पीड इतना आता है कि अज्ञानी जितना करोड़ों भाव में निर्जरा नहीं कर पाता है, एक अंतर मुहूर्त में सम्यक दृष्टि कर लेता है। ऐसी सम्यकत्व सन्मुख वाला शुरू में थोड़ा स्पीड कम रहेगा परद्रव्य को और स्वद्रव्य को छाटने में, क्योंकि सामर्थ्य नहीं ना, शक्ति नहीं ना। जैसे बच्चे में शक्ति नहीं रहती, गड़िलना होते हुए भी गिर जाता है। बट धीरे धीरे थोड़े समय में देखेंगे, 8 दिन पहले तो गिर रहा, अब वो तो फटाफट करता है। ऐसे इतना स्पीड आता है उसमें कि परद्रव्य छूटते जाते। कहां से, बाहर से नहीं, अंदर से ज्ञान श्रद्धा से छूटते जाते। पर्याय में से उनके प्रति का अपनापन हम टूट जाता है। साहब ये अच्छा नहीं करें क्या, ये तो करने योग्य, साहब परद्रव्य वसुदेव कुटुंबम रह जाएगा। अरे भैया वसुदेव कुटुंबम, एक द्रव्य जब दूसरे द्रव्य का हो सकता नहीं है, तो ये अनर्थकारी तुम जो उसमें अपनापन, अच्छा तुम अपनापन सब में एक जैसा नहीं करते हो, जैसा तुम अपने पुत्र में करते हो बाजू वाले के पुत्र में अपनापन वैसा करते नहीं हो। जैसा तुम अपने धन की तिजोरी में पड़े हुए धन में अपनापन करते हो, बाजू वाले की तिजोरी में वैसा अपनापन नहीं करते। तो तुम्हारा जो अपनापन है एक जैसा नहीं, इसलिए वसुदैव कुटुंबम भी नहीं। वसुदैव कुटुंबम कब कहेंगे, पूरा विश्व एक रूप है, सतरूप है, सत्ता रूप है। तुम्हारा वो भी नहीं, तुम्हारा तो ऊपर भी अप डाउन होता है, ये नजदीक वाला ये दूर वाला, मित्रों में भी ये एकदम नजदीक वाला, ये थोड़ा दूर वाला, ये और थोड़ा दूर वाला, ये तो कुछ काम का नहीं, साल भर में 2 साल में। तो तुम वहां पे जो गड़बड़ कर रहे हो, ये तो फिर पार्शियलिटी। तो इसका अर्थ तुम्हारे परद्रव्य के संदर्भ वाले अभिप्राय गड़बड़ वाले, और इसमें कर्तापना बना रहेगा, कर्तापना रहेगा तो उसमें बंद होता ही रहेगा। ऐसा ही जो अभी अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान का चर्चा चल रही है, इसी चर्चा पूर्व में हम कोई गाथा में देख के आए, वहां भी 3 गाथा का ही सेट था, किसी को याद है? पूर्व रंग में 20 से 22वीं गाथा अगर देखते हैं 64 नंबर पेज के ऊपर, तो लगभग समान यही बात चलती आ रही। वहां 64 नंबर पे, वहां पे उत्थानिका में क्या लिखा है, 64 नंबर पेज। अब शिष्य प्रश्न करता है कि अप्रतिबुद्ध को कैसे पहचाना जा सकता है।
अप्रतिबुद्ध मतलब अज्ञानी, बुद्ध मतलब ज्ञानी, अ मतलब नहीं। तो उसका चिन्ह बताओ। तो गाथार्थ में देखिए क्या कह रहे हैं, जो पुरुष अपने से अन्य जो परद्रव्य, सच्चित्त श्री, सच्चित्त पुत्र आदि, मित्र आदि सब ले लेना, अचित्त धन धान्य, घर गाड़ी बंगला आदि सब आ जाएगा, अथवा मिश्र ग्राम नगर आदि, ये गांव मेरा है, ये राज्य मेरा है, ये देश मेरा है, आदि आदि, उसमें चेतन अचेतन सब आ जाएंगे। उन्हें यह समझता है कि मैं यह हूं वर्तमान का, यह द्रव्य मुझे स्वरूप है, मैं इसका हूं, यह मेरा है, यह मेरा पहले था भूतकाल, ये घर मेरा था, जाते आते पूछता है ये हमारा ही था, अब वो कुछ परेशानी आ गई इसलिए हमने बेच दिया, यह मेरा था, इसका मैं भी पहले था, यह मेरा भविष्य में होगा, इच्छा, मैं ऐसा घर बनाऊंगा। स्वप्न जो रचते हैं ना, हमें लगता है स्वप्न रचना अच्छा है, ये तो अज्ञानी लोग कहेंगे। ज्ञानी लोग कहते हैं स्वप्न रचे नहीं जाते हैं, क्योंकि स्वप्न रचना मतलब इच्छा करना, इच्छा ही दुख का कारण, संसार का कारण। तो ये मैं, यह मेरा भविष्य में होगा, मैं भी इसका भविष्य में होऊंगा, ऐसा झूठा आत्मविकल्प करता है वह मूढ़ है, मूढ़ मोही है, अज्ञानी है। और जो पुरुष परमार्थ वस्तु स्वरूप को जानता हुआ, परमार्थ मतलब यथार्थ, सत्यार्थ, भूतार्थ, वस्तु स्वरूप मतलब स्ववस्तु और पर वस्तु के स्वरूप को भली भांति जानता हुआ, वैसा झूठा विकल्प नहीं करता, वह मूढ़ नहीं है, ज्ञानी। मतलब ज्ञानी तीन लोग तीन काल के द्रव्य के प्रति अपनापन नहीं करते। तो हमें जो लगता है ना कि हमारे शांतिनाथ, कुंतुनाथ, भरत जी आदि, मैं शांतिनाथ कुंतुनाथ क्यों लेता हूँ, भरत जी सुन के परेशानी होती है, बार बार भरत जी करते हैं, तो थोड़ा सा चेंज कर लेते। तो ये जो गृहस्थ अवस्था में 6 खंडाधिपति रहते हुए भी ऐसे मूढ़ विकल्प उनको श्रद्धा में नहीं होते हैं, ज्ञान में नहीं होते, चारित्र में अनंतानुबंधी वाले नहीं होते। और ऐसी कला हमें प्रकट हो जाए, हम भी घर गृहस्थी में रहते हुए आराम से रह सकते। ऐसी कला प्रकट करने का एकमात्र ध्येय होना चाहिए। आज का होमवर्क ले लें, सही में ऐसी कला प्रकट करने से हमारा कल्याण होगा क्या? हम गृहस्थी के कार्य करते भी जाए, होते भी जाए, और निश्चय से केवल कहे कि इसके श्रद्धा में गृहस्थी के कार्य नहीं हो रहे, इसके ज्ञान में गृहस्थी के कार्य नहीं हो रहे, ज्ञान जान देख रहा है, श्रद्धा इनको अच्छा मान नहीं रही है, श्रद्धा अपने को त्रिकाली रूप प्रतीति कर रही है, शुभ अशुभ भाव में भी, और चारित्र अप्रत्याख्यान वाले जो करने करते रहे, इसके लिए पूरा समर्पण हो जाना चाहिए, समर्पण करना ही। तो ऐसे परिणमन के लिए, ऐसी परिणति हमारी कब होवे, इसके लिए होना चाहिए। एग्जैक्टली वही की वही गाथा खड़ी है, या अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है, आलोचना की चर्चा नहीं, बट पूर्व में करके आ गए। ये तीन लोग तीन काल का, और इसी को जिनसे आचार्य देव ने, जैसे आचार्य जी ने 2-2 बार गाथाओं में कथन करके आ गए कि ये जो तीन लोग तीन काल का है, ये इतना सरल भी नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है, दोनों अपेक्षा से। सरल इसलिए नहीं है, अनादि से इतनी आसक्ति से ये खड़ा किया है, और कोई कह दे साहब इसका कर्तापना छोड़ दो आप, या आपने थोड़ी बनाया, ये बहुत कठिन जाता है। कठिन क्यों? आसक्ति पूर्वक बनाया हुआ है। इसलिए जो जीव बहुत आसक्ति पूर्वक करता है, मान लो बच्चों को बहुत आसक्ति से बड़ा करता है, छोटे से बड़ा, प्रतिकूलता थी और उसमें बहुत मेहनत करके करता है, और मान लो कुछ उदय ऐसा विचित्र है पूर्व के, और वो बच्चा इनको ठुकरा देता है, इतना दुख होता है उसको, कल्पना नहीं कर सकते। मैंने तो नजदीक से बहुत देखे, आजकल तो चलता ही। इसका कारण उनमें बहुत आसक्ति, कर्तव्य नहीं करता है, ये कर्ता बन के करता है, मैं इनका करता, मैं इनको कर सकता,
इसमें इतना दुख होता है। और फिर जब कुछ प्रसंग बनता है, धोखा होता है या कुछ भी होता है, धोखा भी ऐसे हुआ नहीं, इसके गठड़ी में बांधे हुए थे, इसका ही कर्म उदय में, वो तो निमित्त रूप में बाहर वाला कुछ अपना अलग से नहीं कर रहा। वो कहता मैं क्या करूं, मेरा ऐसा परिणमन हो रहा, तो इसे बहुत दुख होता है। तो इसलिए जो समझदार जीव है, कार्य करते हुए भी कमल की भांति कीचड़ में निर्लिप्त होते हुए, जल से निर्लिप्त होते हुए परिणमन करते। अब कल जैसा कहा था, ये कला है अध्यात्म की कला, और आजीविका करते वक्त भी ऐसी कला भूधरदास जी को, टोडरमल जी साहब को, भागचंद जी साहब को या अन्य को, मुनिराज आदि तो निर्लिप्त ही हो गए, वो तो छोड़ ही दिया घर बार आदि पावलिंगी मुनिराजों ने, तो उनकी तो चर्चा ही अलग है। बट घर गृहस्थी में रहते हुए हमें लगता है, आश्चर्य लगता है, कैसे हो सकता है? हो सकता है, असंभव नहीं, संभव है। तो इस तरह से यह अकर्ता ही है ज्ञानी जीव, उसके दोनों का त्याग है। भावार्थ में कह रहे, अभी कोई पूछेगा कि सब ये जो गृहस्थी में है, ये सब वस्तुएं आदि पड़ी है और उनको कभी कुछ होता है, तो कभी ऐसे प्रसंग में भी दिखता है, तो ज्ञानी का जो प्रतिक्रमण है और प्रत्याख्यान है वो आंशिक रूप, आंशिक मतलब श्रद्धा अपेक्षा से पूरा त्याग है उनका, उन द्रव्य का और उन भाव का, और ज्ञान अपेक्षा से भी त्याग है, चारित्र अपेक्षा से अनंतानुबंधी का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान हो रहा है। अप्रत्याख्यानावरण का अप्रतिक्रमण अभी भी चल रहा है, बट अध्यात्म उसको मानता ही नहीं। अध्यात्म कहता है कुछ नहीं, छोड़ दो उसको, माफ कर दो, हो रहा है उसका भी अप्रतिक्रमण हो रहा है, बट उसको गौण कर दिया। मेन तो 41 प्रकृति का ही उन्होंने पकड़ा हुआ है। भावार्थ का हमने पहले 4-5 लाइन पढ़ी है। अतीत काल में जिन परद्रव्यों का ग्रहण किया था, उन्हें वर्तमान में अच्छा समझना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, वो द्रव्य अप्रतिक्रमण है। और परद्रव्य के निमित्त से जो रागादि भाव हुए थे, उन्हें वर्तमान में अच्छा जानना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, भाव अप्रतिक्रमण। टोडरमल जी साहब ने 5वें अधिकार में श्वेतांबर मत के खंडन में प्रतिक्रमण आदि की चर्चा की। वहां उन्होंने वही, तुम सिर्फ बोलते हो, रटते हो, हमें तो तुम्हें भाषित होता ही नहीं। तो यहां भावों से प्रतिक्रमण, उन द्रव्य में आसक्ति घटी नहीं ना, तो हमें भी सच्चे मायने में प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करना है। तो एक एक वस्तु को जहां जहां पे अपनी ज्यादा आसक्ति, अपनापन, तो सामयिक आदि में क्या करना साहब, ये सब कर सकते। पहले तो निर्णय करना स्वपर का भेद क्या, और फिर जिसके प्रति राग द्वेष आदि बहुत तीव्र है, उनके प्रति सामयिक स्वाध्याय चिंतन में क्षमा याचना करके प्रत्यक्ष कर सकते तो बहुत अच्छा, बट नहीं कर सकते तो एकांत में करके और उनके प्रति का अपनत्व, कर्तृत्व, एकत्व घटाना, यह भी प्रतिक्रमण में आ जाए, ये विशुद्धि में आए, ये करना चाहिए। ये वाला यथार्थ भाव प्रतिक्रमण होगा, ये वाला यथार्थ भाव प्रत्याख्यान। हमने कुछ सपने रचे थे, ऐसा ऐसा करेंगे, और अब समझ में आ रही है सपने तो हमारे लिए घातक है, तो उनका भी प्रतिक्रमण कर सकते हैं कि मैंने भ्रम से ऐसे निदान किया था, ऐसे विकल्प किए थे, ऐसा घर बनाने का, ऐसी गाड़ी खरीदने का आदि पुण्य प्रमाण जो हो रहा है उसमें आप उल्टा मत करो। बट एकदम तीव्र आसक्ति से, अब जरूरत के लिए मान लो एक गाड़ी लग रहे और वो भावना इच्छा कर रहा है मेरे पास दरवाजे के बाहर 10 गाड़ियां खड़ी रहनी चाहिए, तो वो वाले तो हम त्याग कर ही सकते। चलो एक गाड़ी का भी नहीं छूट सकता है मान लो, बट 10 प्रकार की गाड़ियां खड़ी रहेगी, ऐसा ऐसा होगा, ये वाले इच्छाएं हम छोड़ सकते हैं। बाकी फिर कभी कुछ प्रसंग बन जाए, सजगता कम ज्यादा रहे और कुछ परिग्रह हो जाए परद्रव्य के संदर्भ में, उसकी चर्चा नहीं, बट ये प्रोसेस चलती रहेगी, तब तक उनके प्रति की आसक्ति घटती जाएगी, विशुद्धि बढ़ती जाएगी, विशुद्धि से कर्मों में जो कुछ होना है होता जाएगा, प्रोसेस चलती जाएगी। कब तक करना है? जब तक
निर्विकल्प स्वसंवेदन नहीं हो जाएगा। फिर निर्विकल्प हो जाएगा, बाकी का रास्ता भी खुल जाए, वो भी समझ में आ जाता है। कोई कठिन रास्ता नहीं, कठिन रास्ता है ही नहीं। 28 मूलगुण लेने और अंदर में काम करना है और शपक श्रेणी छेड़नी है। तो वैसे देखा तो कठिन नहीं है, वैसे देखा तो बहुत कठिन है, क्योंकि परद्रव्य में आसक्ति रहेगी, अज्ञान रहेगा तो बहुत कठिन है। ज्ञान रहेगा तो सरल बात है। अपने द्रव्य से परद्रव्य के ऊपर हम बाजू वाले के घर की वस्तु को बिना उसके पूछे उठा के कुछ भी कर नहीं सकते। ये तो हम लौकिक में भी पालते हैं, रास्ते में पड़ी तो भी लेते नहीं। तो ऐसे ही ये अपना आत्मा का जो चतुष्क है, उसके बाहर वाली वस्तु अपनी है ही नहीं, बस इतनी मानना है, ऐसी प्रतीति करना है और उस अनुसार फिर परिणमन करना है। तो ये कह रहे हैं उनके प्रति ममत्व रहना, वह द्रव्य प्रतिक्रमण और परद्रव्य के निमित्त से जो रागादि भाव हुए थे उन्हें वर्तमान में अच्छा जानना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना भाव प्रतिक्रमण है। इसी प्रकार आगामी काल संबंधी परद्रव्य की इच्छा रखना, ममत्व रखना द्रव्य प्रत्याख्यान है, और उन परद्रव्य के निमित्त से आगामी काल में होने वाले रागादि भाव की इच्छा रखना, ममत्व रखना भाव प्रत्याख्यान। इस प्रकार द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण तथा द्रव्य प्रत्याख्यान और भाव प्रत्याख्यान, ऐसा जो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान का 2 प्रकार का उपदेश है, वह द्रव्य भाव के निमित्त नैमित्तिक भाव को बतलाता है। जयचंद जी साफ स्पष्ट कर रहे, उपादान उपादेय भाव नहीं। और कितना गजब कार्य किया है आचार्य देवों ने, विद्वानों ने, जो एकदम खुला खुला लिख दिया है। जो हमारा अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान निरंतर चलता है, अज्ञान की वजह से जिसे समझ में ही नहीं आ रहा था, जैसे ये पढ़ते समझ में आता है, तुरंत नहीं भी घटेगा, तुरंत नहीं भी बंद होगा, घटना चालू हो जाए श्रद्धा से, बहुत फायदा होगा। 10 जगह में से 1 जगह भी घट गया, सजगता रह गई, उतना पाप घट गया। तो इसीलिए श्री गुरु सबके उपकारी है। टोडरमल जी साहब कहते 8वें देखा, वो कुछ भी करके इस जीव को दुखी होना नहीं। इसीलिए यह जो तीर्थ है, यह सर्वोदय तीर्थ है। इसमें सबके उदय की, सबके कल्याण की बात है, अकल्याण की किसी की बात नहीं। या तो तुम्हें तीव्र कषाय से मंद में भी लाया तो भी कल्याण ही होगा, संसार में दुख नहीं होगा, और मंद कषाय से शुद्धोपयोग में लेके आ गए तो फिर पूरा कल्याण हो जाए। दोनों में कल्याणी करा दे। कभी भी तीव्र कषाय करने के भाव कभी भी उपदेश नहीं दे, कभी भी पाप का उपदेश तो कभी नहीं देंगे। पाप घटाने का या नाश करने का ही उपदेश देंगे। तो ये इस तरह से नैमित्तिक भाव है इनके। ये कह रहे इससे यह सिद्ध हुआ, परद्रव्य तो निमित्त है और रागादि भाव नैमित्तिक है। इस प्रकार आत्मा रागादि भाव को स्वयं न करने से रागादि भाव का अकर्ता ही ऐसा सिद्ध हुआ। इस प्रकार यद्यपि यह आत्मा रागादि भाव का अकर्ता ही है, क्योंकि स्वयं करता नहीं, स्फटिक मणि का, तथापि जब तक उसके निमित्त भूत परद्रव्य के अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है, जब तक परद्रव्य का परिग्रह आदि है, तब तक उसके रागादि भाव का अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है। और जब तक रागादि भाव का अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान है, तब तक वह रागादि भाव का कर्ता ही है। जब वह निमित्तभूत परद्रव्य का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है, तब उसके नैमित्तिक रागादि भाव का भी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो जाता है। और जब रागादि भाव का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो जाता है, तब वह साक्षात अकर्ता है। कोई यहाँ पे प्रश्न खड़ा कर सकता है, ऐसे डॉक्टर विवेक जी ने प्रश्न किया तब समाधान हो गया, फिर भी 1 मिनट के लिए बता देता हूँ। कोई कहेगा साहब मुनिराज आदि तो द्रव्यलिंगी मुनि तो सभी परिग्रह का त्याग कर चुके बाहर का, फिर भी उनको कर्ता कहाँ है? क्योंकि मिथ्यात्व है, द्रव्यलिंगत्व है, भावलिंगत्व है नहीं। तो वो कह रहे हैं उन्होंने कार्बन वर्गना में जो द्रव्य कर्म का त्याग नहीं किया है,
त्याग नहीं किया है, मतलब उसमें जो अपनापन किया है, वो द्रव्य कर्म का उदय, और उस उदय के निमित्त से बाहर में शिष्य आदि उनको मानते हो, बाहर में उनके उपदेश आदि से बहुत धर्म की प्रभावना होती, या जो कोई होता होगा जिसमें वो अटके, तो उन्होंने वहाँ उसको छोड़ा नहीं। बाहर में तो निमित्त मतलब बहुत उपचार से बहिरंग निमित्त में शिष्य आदि या पीछे कमंडल आदि जिसमें भी अटका होगा, या ज्ञान की वो परिया, 11 अंक की वो परिया जिसमें उनका कर्तृत्व है, वो तो बहिरंग निमित्त है। अंतरंग निमित्त तो उस मोहनीय कर्म का उदय, द्रव्य कर्म, वो छोड़ा नहीं, उसमें अपनापन है। और साथ में नाम कर्म की जो यश नाम कीर्ति आदि का उदय जो कुछ होगा वो तो केवल ही जानते हैं, या सातावेद में पुण्य का उदय, इन सब में जो अपनापन है ये सबसे खतरनाक, ये वो जीव छोड़ नहीं पाता और उसमें अटका पड़ा रहता है। यहाँ पे तात्पर्य हिंदी टीका में तो पहला पैराग्राफ तो लगभग वही विषय चर्चा है, आगे कुछ विशेष कहेंगे। देखिए क्या कहते हैं, अब सम्यक ज्ञानी जीव राग आदि का अकारक कैसे, ऐसा पूछे जाने पर उत्तर देते हैं, अपरिक्रमणम द्वियम अपचखाणम तयेव मन्येयम। पूर्व काल में अनुभव किए हुए विषयों के अनुभव करने रूप, पूर्व में जो अनुभव किए थे उनका अनुभव करने रूप, वर्तमान में अनुभव करने रूप राग आदि का स्मरण करना अप्रतिक्रमण है। वह 2 प्रकार का है, भविष्य काल में होने वाले राग आदि के विषयों की आकांक्षा रूप अप्रत्याख्यान भी उसी तरह 2 प्रकार का जानना चाहिए। एक संबंधित है, उन्होंने अपने लड़के या लड़की की, कोई भी होगा, अपने को कोई लेना नहीं, अपने को उदाहरण से सहारा लेना, उन्होंने किया था बहुत मस्त शादी करूंगा, अच्छी शादी करूंगा। सामान्य पिता को लगता है कि अपने पास जितना है उसमें से बेस्ट जो कर सकते हैं, तो उन्होंने वो विकल्प किया था और उस अनुसार में कुछ डिफरेंट लोकेशन, कुछ डिफरेंट साइट जो यूजुअल नहीं, पूरे परिवार को या आसपास में नहीं हुई ऐसी करने की उनकी भावना, उस अनुसार उन्होंने सब प्रयास किए। अब हुआ क्या, वैसा प्रयास भी किया, सेट आदि भी फाइनल किया, बट शादी के पहले पहले ही इतनी थकान आ गई उनको कि उनके लोकेशन से जो लोकेशन फाइनल किया था शादी का, वहाँ 10 बार 20 बार आना जाना, वहाँ कैसी सेटिंग होगी, रिसेप्शन कहाँ होगा, संगीत कहाँ होगा, ये कहाँ होगा, वो कहाँ होगा, फुल कहाँ लगेगा, स्टेज कहाँ लगेगा, वाटरफॉल कहाँ लगेगा, ये सब करते करते इतने थक गए। शादी के 1 माह पूर्व कुछ कारणवश चर्चा हुई थी, क्या तो सब बराबर पड़ी थी, थकान आ गई, लोकेशन ही खराब सिलेक्ट हो गई, तो शादी के पहले ही हतोत्साही हो गए। मेरा कहने का मतलब आप समझना, इच्छा करते, इच्छा में बहते, अपने अपने उस संकल्प में, तो वो भान नहीं रहता है और फिर स्वयं ही दुखी होता है जीव। उसके बाद भी वो लोकेशन में वो करना नहीं करना, वहाँ वो सब बात ठीक है, बट जीव को लगता है ये कहाँ से मैंने डिसीजन ले, वो स्वयं ही ये करता है, वो स्वयं ही दुखी हो। ऐसे हमारे भी लाइफ में हजारों उदाहरण, मैंने थोड़ा बड़ा उदाहरण लिया, तो शादी लाइफ में 1 बार 2 बार 4 बार कराते होंगे, 1-2 बच्चे जो भी होते, बट ये ऐसा निरंतर चलता। इसलिए समझदार जीव ऐसे उदाहरणों से सीखता है, अपने जीवन में घटित होते आसपास में या स्वयं के साथ में, सीख के ज्यादा बाहर में उलझन करने में मजा नहीं। जितना बाहर उलझेंगे उतना डूबना हो। ये कह रहे हैं भविष्य काल में होने वाले राग आदि के विषयों की आकांक्षा रूप अप्रत्याख्यान भी उसी तरह 2 प्रकार का जानना चाहिए। इस प्रकार परमागम के उपदेश से जाना जाता है, हम नहीं दे रहे, परमागम कह रहे। क्या जाना जाता है कि वास्तव में चेत्यता आत्मा 2 प्रकार के अप्रतिक्रमण तथा दोनों प्रकार के अप्रत्याख्यान से रहित होने के कारण कर्म का अकर्ता होता है
त्रिकालिनी किसी को ग्रहण नहीं किया, न भाव को न द्रव्य को। अपरिक्रमणम दुव्यम द्रव्ये भावे अपच्यकाणम पी, द्रव्य और भाव रूप से अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान दो प्रकार का होता है। एदूण वदेशेण दु अकारगो वर्णिदो चेदा, वही बंध का कारण है। ऐसा आगम का उपदेश है, उस उपदेश से जाना जाता है। क्या जाना जाता है कि द्रव्य और भाव रूप अप्रतिक्रमण तथा द्रव्य और भाव रूप अप्रत्याख्यान से परिणमित और शुद्धात्मा की भावना से च्युत जो ऐसा अज्ञानी जीव है वह कर्म का कारक करता है। ज्ञान है बट अज्ञान रूप है। उससे विपरीत चेतिता अर्थात ज्ञानी उन कर्मों का अकारक अकर्ता है। उसी अर्थ को दृढ़ करते हैं जावण पच्चकाणम, जितने काल द्रव्य तथा भाव रूप निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण रूप प्रत्याख्यान नहीं है। अपरिक्रमणम तू दौव भावाणम कुवदी, और जितने काल द्रव्य तथा भाव रूप प्रतिक्रमण नहीं करता है, आधा तावदु कत्तासो होदी नादवो, उतने काल परम समाधि शुद्धात्मानुभव के अभाव के कारण वह अज्ञानी जीव कर्मों का कर्ता होता है। ऐसा जान निरंतर चलता रहे। फिर वहां धर्मी जिसको कहते हैं बाहर में, वो द्रव्यलिंग आदि धर्मी रहो या कोई पापी रहो, दोनों का अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान चल रहा है। और उससे विपरीत संगी पंचेंद्रिय जिसको हम डोंकी साहब कहते हैं, वो भी अगर शुद्धात्मानुभव कर रहा है, परम समाधि का अर्थ संलेखना नहीं, या शुद्धात्मानुभव कर रहा है, तो वह जीव प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान कर रहा है। 41 प्रकृतियों का त्याग कर रहा है। 41 प्रकृतियों का वो सहजता में उसकी ये हो रही है और विशेष चर्चा है।